गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुकेशन एक्सप्लोर में वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट। मेरे पार्ट 1 का जो एसएसटी का चैप्टर था 7 का, वो पार्ट 1 में यहाँ से ख़त्म हुआ है। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए लिविंग डॉक्यूमेंट। यह है चैप्टर 11 का पार्ट 2 का explanation. Our constitution maker realized that a need for new laws and rules would emerge over time. For example, Part 4, a fundamental duties, was added 1976. However, we must remember that any changes to the constitution are rigorously debated in the parliament before they are accepted. Some rigorous debate in legislative assemblies as well as many times opinions are sought from the general public. Some changes can also be initiated by popular movements. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और लॉज जो भी आप कहोगे वो जो बनता है वो भी एक डिबेट के दौरान कभी कभी वो असेंबलीज में बनता है और कभी कभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बनता है, कभी कभी जनरल पब्लिक के हिस्से में भी ये बनता है। ओके, जो चेंजेस होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, बहुत ही अपनी ओपिनियन रखती है। फिर उसके बाद उसको रूल्स को फॉलो करके इम्प्लीमेंट करा जाते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लिविंग डॉक्यूमेंट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जो भी आप कहोगे। फिर आते हैं ये लेट्स एक्सप्लोर में जो हाईलाइट किया गया है सेंटेंस पर। There was a time when people were not allowed to fly the national flag at their homes. This changed in 2004 when citizens felt it was the right to express pride in his country and challenge the rule in court. The Supreme Court agreed, saying that flying the flag is a part of the fundamental right to freedom expression. We can now fly the tricolor with pride, keeping in mind that it should never dishonored. तो ये है 2004 में कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स और लॉज जो भी कहोगे उसके जो चेंजेस पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। वो है हमारे फ्लैग होस्ट जो घर में होता है, जो 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, तब उस फ्लैग पे कब तक वो फ्लैग होस्ट ऊपर में घर में रहेंगे, हमारे उसका टाइम मेंटेन किया गया है। और इससे दौरान हमारे देश का जो हमारे फ्लैग का प्रति हमारा जो प्राइड है, हमारा जो गौरव है, और हम हमारे देश को कितनी कितनी प्यार करते हैं, या देशवासी कितनी ज़्यादा हमारे फ्लैग पे गौरव करते हैं, इससे हमें समझ आती है। जैसे देखिए, फ्लैग होस्टिंग जब होते हैं तब ये चेंज होता है, जे कब तक ये फ्लैग हमारे घर में ऊपर रहेंगे। ओके, तो वी स्टडीड द पंचायत राज सिस्टम इन ग्रेड 6. This was not a part of the original constitution. It was integrated in it in 1992 with the 73rd Constitution Amendment Act. हमारे पंचायत राज के बारे में भी पढ़ा है, स्टडी किया गया है तब क्लास 6 में। तब हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ पार्ट के बारे में जाना है। इट वाज द 1962 पे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। कैन यू फाइंड आउट द अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पास्ट 10 ईयर्स? ये आप लोगों को अलग तरीके से मैं बताऊंगी, ठीक है। ये आप लोग स्टार मार्क्स कर लीजिए, बाद में इसका
एक्सप्लेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं डोंट मिस आउट पर। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट ए लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो ए वर्क ऑफ आर्ट। कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारिन रजियादा wrote its text by hand, uh, while Nandalal Bose and his team illustrated its pages with scenes from Indian history, from Mohenjo-daro to the freedom movement. Okay, तो जो प्रेम बिहारी नारिन रजियादा, वो एक रोट इन टेक्स्ट अपने हाथ से लिखा था कि नंदलाल बोस एंड उसकी जो टीम थे वो इंडियन हिस्ट्री के और मोहनजोदाड़ो की फ्रीडम मूवमेंट के बारे में कहा गए थे। कुछ लिखा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ बोला था। अच्छा, सी फिगर्स 10.6 एंड टू 10.13। अच्छा, ये पेज नंबर है, पेज नंबर में आप देख लीजिएगा क्या है उसमें। ओके, नेक्स्ट है inviting comments on drafts amendments to the Aadhaar Card authentication for good government rules। जो 2020 में हमारे आधार कार्ड जो आया था उसके कुछ रूल्स हमारे थे, कुछ रूल्स थे, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो आप लोग बाद में ये देख लीजिएगा बुक्स पे। ये जस्ट गवर्नमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रूल आते हैं ये हमें जानने के लिए ये थोड़ी बहुत यहाँ पे दिए गए हैं। फिर आ रहा है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग द प्रीमेबल द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution core values are the guiding principles for the policies and decision making which the government is expected to follow. Citizens are also expected to practice them to the best of their ability. These guiding values are present across the Constitution, but their essence is written in the preamble. So let us study the preamble, which is fitting into his chapter. Okay. नेक्स्ट है प्रिमेबल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो बुक्स के पहले ही रहते हैं, ये देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया के लिए ये रूल्स हमें सब लोगों को एक सोशलिस्ट होने की दौरान हमें जाननी चाहिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेन टारगेट किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो with the people of India, the constitution has been drawn up, enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers। तो कोई बाहर की विदेशी क्षमता आके मीन्स हमें हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक मायने, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉज बुक है, जो सिर्फ रूल्स लिखा नहीं है, उसको फॉलो करने भी हमें चाहिए। ठीक है, फिर आ रहा है सॉवरेन, मतलब सार्वभौमत्व। द पीपल हैव supreme right to make decision on internal as well external matters. No external power can delegate the government of India। हमें जो हमें जो क्षमता आती है वो सार्वभौमत्व की जो क्षमता है, जो हमें डिसीजन लेना है
वो हमें इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों ही हमें प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कुछ बदलना है तो हम उसको कोई सोशल मीडिया या हमें पुलिस स्टेशन पर कुछ भी जहाँ पे मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है उसके बदले में आपका आपका ओपिनियन दे सकते हो। ठीक है, ऐसे हो रहा है सोशलिस्ट में भी वही, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर द सोसाइटी। सोशलिस्ट होने का हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरत है मानने के लिए। ठीक है, तो वो हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। जो सोशलिस्ट होने पे कुछ रूल्स है वो ज़रूर हमें मानने चाहिए। यही यहाँ पे है, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट्स द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री। जो हमारे घर में हमारे लैंड है वो हमारा हमारा ही है, कोई बाहर से आकर नहीं कह सकते ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा देश नहीं है, उसका प्रूफ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स है कि उसकी दाखिलात जो हमें पेपर होते हैं इम्पोर्टेंस लॉज एंड रूल्स का, वो आपके साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहे हैं सेकुलर। सेकुलर है धर्म के लिए, जो जो जिनका जिनका जैसे धर्म है वो अपनी अपने आप मान सकते हो। जो हिंदू है हिंदू धर्म मान सकते हो, जो मुस्लिम है मुस्लिम, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन। कोई भी यहाँ पे कोई जोर नहीं करा सकते हैं कि ये तुम ये मानो, तुम यहाँ पे रहते हो तो ये मानना चाहिए, यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही है सेकुलर। और फिर आते हैं डेमोक्रेटिक, मतलब गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, गवर्नमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं अपने पीपल के द्वारा। ठीक है, ओके, कुछ रूल्स है उसको हैंड ओवर करते हैं और वोट के दौरान हमें चूज़ करना पड़ता है कि हमारा गवर्नमेंट कौन होगा। ये है डेमोक्रेटिक का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी में क्या है, सबको ये मेंबर्स हम सब समान हैं, सेम है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं कि कोई गरीब आदमी नहीं होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं होता है। कोई बड़े इंसान धनी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं होता है, सब सेम ही होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आई में सेम, ऑल आर सेम। ठीक है, फिर आता है लिव रिपब्लिक, मतलब तो आप जानते ही है रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरेडिटरी पर्सन। रिपब्लिक जो होती है तो आप जानती है। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमें मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और जो ये नहीं मानेंगे, नहीं फॉलो करेंगे, उससे उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। उसको जस्टिस का जो रूल्स तोड़ने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स है वो उसको लागू करा जाएगा। ठीक है, फिर आ रहा है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब इंडिपेंडेंट। हमें लिबर्टी तो इंडिया में बहुत ही है, आप देखे हैं। हमें एजुकेशन में लिबर्टी होती है, जॉब में लिबर्टी होती है, अपने आप ओपिनियन दौर सोशल मीडिया में व कहीं भी कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ होने की लिबर्टी है। ठीक है, वही ये लिबर्टी मतलब स्वाधीनता, हिंदी में कहते हैं स्वाधीनता, और है इंग्लिश में इंडिपेंडेंट। फिर आ रहा है इक्वालिटी। इक्वालिटी है सबके बराबर समान अधिकार, मतलब कोई गरीब धनी अलग अलग नहीं हो सकती है। सरकार की घर से जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स है उस रूल्स के दौरान हमें सबको एक ही समान देखने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहती है क्या, प्रिमेबल और द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये हो गई
हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है, एक ही है, देखिए एक को यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर पे हाईलाइट किया गया है। एक क्वेश्चन है जो लिस्ट ऑफ फीचर्स गिवन द प्रीमेबल, read them closely from the image above the written down example of the application of this value and daily life around you to have been completed and to have an exercise। ये आपको करना चाहिए घर में होमवर्क पे। यहाँ पे सेकुलर के बारे में दी गई है और जस्टिस के बारे में भी दी गई है। बाकी आप इस मोरल पे क्या देखती है, आपकी ओपिनियन यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जैसे सॉवरेन मतलब सार्वभौम, इसके बारे में आप हाउ वी सी देम इन योर डेली लाइफ, क्या देखती हो। ओके एंड जैसे देखिए सॉवरेन, हाउ वी सी देम इन आवर डेली लाइफ्स। डेली लाइफ्स में जैसे न्यूज़पेपर, हमें जो न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में कुछ ऐसे होते हैं कि हमें अच्छे नहीं लगते, कुछ न्यूज़ अच्छे लगती है, उसके बेस में अपने ओपिनियन कर सकते हैं। जैसे आपके घर के बाहर में चोरी हो गई है तो इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही डेली लाइफ्स में कुछ ऐसे बारे में आप लिखोगे छोटे छोटे। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं रूल बुक। यहाँ पे पूरे इस चैप्टर में, चैप्टर 11 पे क्या क्या हुआ है इस चैप्टर में वही यहाँ पे लिखा है। ये आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, पढ़िए घर में। नेक्स्ट है क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़। क्वेश्चन एक्टिविटीज़ मैं पार्ट 3 पे करूँगी क्योंकि ये ब्रॉड हो जाएगी और आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो कोई पार्ट 3 में चैप्टर 11 का क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि और एक्सप्लेन भी हो जाएंगे, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।